नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। करीब 2 हफ्ते का दंगल और बचा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान के सिर्फ 2 चरण और बाकी हैं। 450 सीटों से कुछ ज्यादा का फैसला बतौर चंचल नायिका कुख्यात हो चुकी ईवीएम में बंद हो चुका है। 100 से थोड़ी सी ज्यादा सीटें बची हैं, 115 सीटें। वे भी 25 मई और 1 जून को ईवीएम के आगोश में चली जाएंगी। 1 महीने में मतदान के 5 चरणों में नजर आए माहौल ने 5 बातें साफ कर दी हैं। पहली, भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत यानी लोकसभा की 272 सीटों पर जीत हासिल नहीं हो रही है। दूसरी, जमीनी हालात ऐसे हैं कि समूचे एनडीए को भी 272 के आंकड़े तक पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। 3, पिछली बार मिली 303 सीटों में इस बार होने वाली भारी कमी की वजह से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनने का नैतिक हक खोते दिखाई दे रहे हैं। चौथी बात, चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक बवाल होने के संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। पांचवी बात, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के बीच चुनावों में कही गई बातों की वजह से भाजपा की सरकार बनने पर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह को यह अंदाज नहीं है कि मामला इस बार फंस गया है। जिस तरह विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपनी पूंजी वापस निकाल रहे हैं, जिस तरह बड़े विदेशी कारोबारी भारत आने के बजाय पिछले महीनों में दूसरे देशों में चले गए हैं, जिस तरह भारतीय व्यवसायियों का एक बहुत बड़ा वर्ग भावी दृश्य को लेकर ऊहापोह में है, जिस तरह अलग अलग राज्यों और खासकर एक विशेष प्रदेश से प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भगोड़ा रुख पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहा है, और जिस तरह राम मंदिर निर्माण से मतदान के रुझान पर असर पड़ने की उम्मीद थी, वो उस तरह पूरी नहीं हुई, और 370 हटाने के मुद्दे का बार बार जिक्र करने से भी चुनावों में कोई लहर पैदा नहीं हुई। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को यह सब देखकर पूरी तरह एहसास है कि समय की रेत उनके हाथों से बहुत तेजी से फिसल रही है। हालात ये हैं कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक जोर शोर से की बार 400 पार का नारा बुलंद करने वाली मोशा जोड़ी, मोदी जी और शाह साहब, मोशा जोड़ी और उनके तमाम अनुयायी पिछले 3 हफ्तों से इस बात का कोई जिक्र तक ही नहीं कर रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 सीटें पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी की अपने बूते पर 370 सीटें आएंगी। हालांकि निर्वाचन आयोग मतदान के प्रतिशत के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए हर तरह से जी तोड़ कोशिशों में लगा है, मगर वोट कम पड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में मायूसी छाती जा रही है। उनमें से ज्यादातर मरे मन से कहते हैं कि चलिए, पहले के बराबर सीटें नहीं भी आईं तो भी सरकार तो एनडीए की बन ही जाएगी। इस बीच एक खबर और है कि भारतीय जनता पार्टी के एक गोपनीय पोस्ट ने अपने 35 सहयोगी राजनीतिक दलों के नेताओं से अनवरत संपर्क में रहने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इन 35 में से 21 दलों का यानी 60% राजनीतिक दलों का एनडीए के एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, और 2024 के चुनावों में भी उनकी हालत कमोबेश ऐसी ही रहने वाली है। मगर भाजपा को भय है कि चुनाव नतीजों के बाद कहीं ऐसा न हो कि इनमें से बहुत से दल
एनडीए छोड़ने का औपचारिक ऐलान कर दें। दिखाने को ही सही, अपने सहयोगियों के इस आधार को भारतीय जनता पार्टी सहेजे रखना चाहती है, क्योंकि अगर वो सिकुड़ेगा तो नरेंद्र भाई की लोकप्रियता के हिस्सों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। 10 बरस में पहली बार चुनाव नतीजों के दिन का इतनी बेताबी से देश इंतजार कर रहा है। 4 जून को जब ईवीएम के पट खुलेंगे तो हमें भारत के आगामी 5 बरस की भाग्य कुंडली के दर्शन होंगे। तब तक अपनी उंगलियों को, कहते हैं ना, अंटी गुंटी, फिंगर्स क्रॉस्ड, तक अपनी उंगलियों की अंटी गुंटी बनाकर बैठिए और मनाइए कि चुनाव नतीजे हमारे देश में सर्वसमावेशिता, उदारता, आपसदारी की तहजीब, संवैधानिक संस्थानों की गरिमा और जनोन्मुखी नीतियों को मजबूती देने वाले साबित हों। सिंहासन बत्तीसी के अगले अंक में कल मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह 400 पार करने के अपने अति आत्मविश्वास के चलते ऐसी कौन सी गलती कर डाली है कि उसे स्पष्ट बहुमत पाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कल का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।